हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेट नंबर 3 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में सेट 1 और सेट 2 को सॉल्व किया था। आज मैं सेट 3 को सॉल्व करूँगा। 1 और 2 के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको दे दूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेट 3 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विकिपीडिया चैनल के साथ। जय जिनेंद्र। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो त्रिघात बहुपद है, इसमें अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि त्रिघात है। अगर द्विघात होता तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती, त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन आएगा 3। ठीक है। दूसरा है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये होगा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, फिर हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35 और फिर हो जाएगा 7 एकम 7। तो गुणनखंड क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में क्या संबंध है। तो भैया एकदम क्लियर मैं कर दूं आपको भाज्य भाजक का। तो भाज्य और भाजक क्या होता है, भाज्य आता है बीच में। ठीक है, भाज्य आता है बीच में, भाजक ये होता है और भागफल ये होता है। ठीक है, और शेषफल ये होता है। ठीक, क्लियर हुआ। यानी इसको जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मैं इस ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं लिखना। जैसे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अब अगर 5 का भाग हमें 26 में देना है तो 26 क्या हो गया, भाज्य, 5 हो गया भाजक, पचम 25, 6 में से 5 गए 1, ये क्या आया, शेषफल। बात समझ में आई। तो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसमें, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका भाज्य बराबर सी ऑप्शन है। सी वाला आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल क्या होगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा लिखा हुआ है माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो, अब हम कैसे इसको करेंगे, माइनस 1/3, 2 माइनस 6 बराबर 5/1। अब यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 बराबर 5/, यानी a1/a2, ठीक है, इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। इस तरह की कंडीशन अगर आपके सामने आ जाए, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती है और इनके युग्म कैसे होते हैं, इनके युग्म असंगत होते हैं और ये इन समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है, राइट आंसर है, इसमें कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर आ रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7 का सारवंतर होगा। तो समांतर श्रेणी लिखी है -5 -1 और 3 और 7, क्या लिखा है, सारवंतर होगा। तो सारवंतर क्या होता है, सारवंतर होता है जिसमें दूसरे वाले पद में से पहला पद को घटाते हैं। ठीक है, तो -1 प्लस 5, 5 में से 1 घटाया कितना आया, 4। तो इसका ऑप्शन जो है वो आ रहा है डी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं आपसे, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर होता है डिस्क्रीमेंट। तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac,
ये फॉर्मूला होता है और इसका ऑप्शन जो आ रहा है वो सी वाला आंसर एकदम राइट है, सी वाला एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 2 बिंदु 2,3, 2 बिंदु 2,3 और 4,1, 4,1 के बीच की दूरी। तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। ठीक है, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है तो 4, ठीक है, 4 - 2 यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 - 3 का होल स्क्वायर। कितना निकल के आ रहा है? 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग प्लस 3 में से 1 गया -2 का वर्ग। कितना बना? 4 + 4, इसको लिखेंगे 8, तो इसको लिखेंगे 2√2। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर - 12x + m = 0। यहाँ पर हमें m का मान निकालना है। ठीक है, कहते हैं मूल बराबर है, तो m का मान बताओ। अब मूल बराबर है तो इसकी पहले तुलना करो, ax² + bx + c = 0 से a का मान 3 हो जाएगा, b का मान -12 और c का मान m। फॉर्मूला लगाओ मूल बराबर के, b² - 4ac, b² - 4ac = 0। यहाँ पे लगाएंगे -12, 4 × 3 × c m = 0। 12 12 144, 4 3 12 m = 0। 144 = m, 144/12, तो 12 12 होते 144। m का मान कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी वाला आंसर एकदम राइट है। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा 2a है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो 2a 2a और 2a। अब इन्होंने बोला है इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो शीर्ष लंब ऊपर से डाल दो आप। ठीक है, शीर्ष लंब यहाँ से यहाँ पे भी डल जाएगा, यहाँ से, यानी प्रत्येक शीर्ष लंब की ये लंबाई मांग रहा है। तो हम एक शीर्ष लंब की अगर लंबाई निकालेंगे तो सबकी सेम आएगी, ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करेगा, ये 2a भुजा है तो ये a हो जाएगी, इतनी इतनी आपकी a हो जाएगी। तो ये आपका एक तरह से पाइथागोरस बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर नाम डाल दो a, b और c और इसको आप दे दो d। ठीक है, तो त्रिभुज है ABD बन गया, त्रिभुज ABD में। ठीक, कर्ण आपका AB हो जाएगा। ठीक, लंब आपका AD हो गया, आधार आपका BD हो गया। ठीक है, अब लंब है, इसे ही हमें निकालना है। ये आपका a² हो जाएगा, ये आपका 2a² हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4a² और AD² + a²। तो 4a² में से a² घटाएंगे तो AD² आएगा। ये 3a² आ गया AD²। तो AD बराबर आ गया a√3। ऑप्शन आ रहा है इसमें सी ऑप्शन है वो राइट है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है समांतर माध्य पूछा है, बारंबारता वर्ग अंतराल दे रखा है, क्लास इंटरवल CI जिसे कहते हैं हम। 1 3 2 का फर्क है, 1 3 3 5 5 7 7 9 और 9 आपका 11। और बारंबारता लिखी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में लिखा है 3 2 4 2 और 3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका मिड पॉइंट सबसे पहले निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है? मिड पॉइंट निकाला जाता है 3 और 1, बीच में कितने का फर्क है? 3 और 1 में 2 का फर्क है, तो 2 का आधा करो 1, 1 सब में जोड़ दो। तो 1 आगे वाले में जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये इसमें जोड़ूंगा 4 हो जाएगा, इसको जोड़ूंगा 6 हो जाएगा, इसको जोड़ूंगा 8 हो जाएगा और इसको जोड़ूंगा 10 हो जाएगा। अब ये बन गया क्या? मिड पॉइंट यानी XI। FI का XI में मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16 और 10 तिया 30। ठीक है, इसको जोड़ो FI को, 3 2 5 4 9 और 2 11 और 3 14। ठीक है, इसको जोड़ो, 8 6 14 4 18, 18 और 4 24 की 4 कैरी 2 2 2 4 और 1 5 और 3 8। ठीक है, ये आपका आ गया
एक्स बार निकालेंगे, समेसन एफ आई एक्स आई बट्टे समेसन एफ आई 84/14 एक्स बार। ठीक है, अब 14 पंजे 70 और 14 छिक्के 84, एक्स बराबर 6 आया। माध्य कितना आया? 6 आया। इसमें ऑप्शन आ रहा है डी, डी आंसर एक द राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहां लिखा हुआ है साइन 27 और लिखा हुआ है कॉस 63। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। तो पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिछले क्वेश्चन मैंने ऊपर वाला चेंज किया था, अब इस वाले क्वेश्चन में नीचे वाले वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। तो इसको लिखूंगा कैसे, जरा देखो। मैं 90 में से 63 को लेस कर रहा हूं, तो 10 में से 3 गया 7, यहां बच्चे 8, 8 में से 6 गए 2। ठीक है, 27 आया। तो आप लिखोगे कैसे? तो साइन 27, ऊपर वाला तो वैसा का वैसा ही लिखा है, कोई छेड़छाड़ नहीं इसमें। अब cos 63 को मैं कर रहा हूं, तो cos 63 को कैसे लिखूंगा? इस 63 को बदलना है बस। तो 63 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 90 में से 27 घटा दो तो 63 ही आएगा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 27 अपॉन cos 27, साइन 90 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, यहां साइन लिखूंगा, साइन 27। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक, अब एक आंसर ऑप्शन इसमें किसका है? एक ऑप्शन है ए का। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा हुआ है यदि cos a इक्वल टू क्या लिखा है? √3/2। ठीक है, तो साइन 2a की वैल्यू बताओ, साइन 2a की वैल्यू बताओ, साइन 2a क्वेश्चन मार्क। अब यहां जरा समझना, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a। इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a। अब ये होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, इसको जरा समझना, समझ के करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये लिखा हुआ cos a इक्वल टू √3/2, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका ये हो गया, कर्ण आपका ये हो गया। ठीक है, पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस में कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, लंब ये है। तो 2 का वर्ग इक्वल टू, इसको नाम दे दे रहा हूं तो जरा थोड़ा सा आसान रहेगा। 2 का वर्ग ये कर्ण है, अब ये लंब है, लंब को मैं x मान ले रहा हूं, तो लंब का वर्ग और √3 का वर्ग, तो ये 4 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाया और 1 आया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसमें रखो जरा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a। ठीक है, तो 2 साइन a की वैल्यू क्या है? लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है? 1। ठीक है, और कर्ण क्या है? 2। अब आधार बट्टे कर्ण, ये तो उतना है क्या? तो नहीं है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल किया, वैल्यू कितनी आई? √3/2। √3/2 ये वैल्यू है और ये ऑप्शन आ रहा है इसमें डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ठीक है, 1 + tan² a, 1 + tan² है और 1 + cot² a का मान पूछा है। क्या पूछा है? का मान होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब दोनों का क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो तो। अगर नहीं याद है, वैसे 1 + tan² a क्या होता है? sec² a। ठीक है, और 1 + cot² a होता है cosec² a। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जहां ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग होती है वहीं ये फॉर्मूले होते हैं। 1 + tan² a होता है sec² a और 1 + cot² होता है cosec² a। ठीक, ये होता है 1/cos², sec का होता है 1/cos और cosec का होता है 1/sin। ठीक है, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा अगर हम करते हैं तो sin² a cos²a, तो sin बट्टे cos क्या होता है? tan² a। दैट इज आंसर। यहां पर आंसर आ रहा है डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 14 है sin 2a
इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, ऑप्शन, ये ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं चारों ऑप्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ए बी सी और डी। ऑप्शन है आपके 0, 30, 45 और 60। ठीक है, वैसे पहला वाला ऑप्शन राइट है। कैसे है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप साइन, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ साइन, एक ही जगह आपको रखना, एंगल की जगह। ठीक है, साइन 0 0 होता है और 2 साइन 0, 2 का मल्टीप्लाई जिसमें करोगे ये भी 0 हो जाएगा, यानी LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। अब अगर 30 रखता हूँ, 30 भी रख के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो 30 दूनी कितने हो गए 60, और ये तो 30 ही रहेगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये इक्वल नहीं है, एक तरफ √3/2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करेंगे, अगर 45 का करेंगे तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर 90 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर बिल्कुल राइट है, ज़्यादा झमेले में पढ़ना नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 22 सेंटीमीटर परिधि, 22 सेंटीमीटर वाली परिधि, परिधि होती वृत्त की। देखो वृत्त की परिधि होती है और परिमाप भी होता है, यानी कोई परिधि कहता है कोई परिमाप कहता है, लेकिन बात एक ही है। वृत्त की परिधि लिखिए 22 सेंटीमीटर, परिधि लिखिए 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक, r बराबर 22/2π, 2 गुणा 22/7, तो 22 से 22 कट गया, ये आया 7/2, ये आ गया 3.5। रेडियस कितनी आई, 3.5 आई, 7/2 ही मानो आप, चक्कर में मत पड़ो। आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूं। यहां लिखा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लो भैया, चतुर्थांश के मतलब एक ये वाला है। अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। वैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्लियर है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, यानी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यानी 1/4। एक क्वाड्रेंट है तो 1/4, 2 क्वाड्रेंट होता तो हाफ क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड होता 3 क्वाड्रेंट देते तो 3/4, और 4 होते तो πr²। ओके, तो यहां पर 1/4, 22/7, और रेडियस कितना है 7/2, यानी स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिख दो आप। तो 7 से 7 कैंसिल किया, और 2 को ये बस इतना ही कैंसिल होगा, 11 7 77, और 4 दूनी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 77/8 आ रहा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखते हैं कैप्सूल है, कैप्सूल संयोजन है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेटेड है। कैप्सूल होता है मेडिकल वाला, खाने वाला, दवाई वाला कैप्सूल। अब कैप्सूल बनता कैसे है, जरा कैप्सूल को मैं बना के दिखा दे रहा हूं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कैप्सूल है। ठीक है, आप कहोगे ये कैसा कैप्सूल है, भैया ये कैप्सूल है। अब तो मानोगे मैंने क्या कर दिया, एक बेलन है और 2 क्या है, आधे गोले हैं। अब इसके ऑप्शन बता दे रहा हूं और बढ़िया समझ में आएगा। इसमें लिखा है कैप्सूल संयोजन है 2 शंकुओं का, एक बेलन 2 अर्धगोलों का, एक बेलन 1 अर्धगोले का, एक बेलन 2 गोलों का। तो भैया एक बेलन है और 2 आधे गोले हैं। क्लियर, यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक बेलन प्लस 2 अर्धगोले। ठीक है, इनसे बन रहा है क्या, कैप्सूल। बात समझ में आई। ठीक, ऑप्शन है ये आपका सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट नहीं है अभी तो है, 17, 4 सवाल और है। इसमें लिखा है कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक। माध्य दे रखा है, पिछले में भी ये क्वेश्चन आया था। माध्य दे रखा है 32, ठीक है, और बहुलक दे रखा है 35। बहुलक दे रखा है 35, माध्य 32 दे रखा है, बहुलक 35 दे रखा है। ठीक है, यहां पर क्या मांगा है, माध्यक। क्या मांगा है, माध्यक। अब फॉर्मूला आप समझ लो बस, बहुलक इधर है, ठीक है, बहुलक बराबर
3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अगर समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लगता है वाकई में कि सर मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे अन्य आपके साथ के जो लोग हैं उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ये क्वेश्चन आप मतलब ये फॉर्मूला आप तैयार कर लो, क्योंकि हर मॉडल पेपर में 2 सेटों में अभी तक आ चुका है। तो 3 माध्यक है, ठीक है, और -2 माध्य की वैल्यू कितनी 32 और बहुलक की वैल्यू कितनी 35। ठीक है। 3 माध्यक 32 दूनी कितने हो गए 64, 35 + 64 3 माध्यक। 5 4 9 6 और 3 9, 5 और 4 9 और 6 और 3 9 बट्टे 3 माध्यक। 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, माध्यक भैया 33 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, माध्यक आ रहा है डी, यानी माध्यक 33 आ रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल है। इसमें पूछा बहुलक वर्ग क्या होता है। तो 5 का फर्क है, 25 तक मुझे लिखना है। 0 5 5 10 10 15 15 20 और 20 25। ठीक है, CI लिखा है, फ्रीक्वेंसी और लिखनी है इसकी 8 7 18 8 7 18 19 और 6 ये लिखा है 8 7 18 19 और 6। ठीक, अब यहां पे बहुलक वर्ग पूछ रहे हैं, तो पहली बात मैं बता दूं आपको बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जिस पदों की संख्या सबसे अधिक होती है, जिन आंकड़ों में पदों की संख्या सबसे अधिक होती है, उसे बहुलक कहते हैं। तो यहां पर सबसे अधिक संख्या किसकी है? 19 की। तो 19 का बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 15 से 20। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, और ये ऑप्शन दे रखा है मॉडल पेपर में, बी आंसर दे रखा है इसका। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या को योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो भैया सीधी बात है, 2 पासे जब उछालते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी आती? 36 आती है। अब आपको कैसे 36 आती है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे हाथ में 2 पासे हैं और फेंकूंगा मैं, तो 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 ऐसे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों पासों पर टोटल कितना आना चाहिए? दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होनी चाहिए। अब 10 कितने पे आते हैं? सबसे पहले मैं 36 पॉसिबिलिटी को बना रहा हूं। छत्तीस पॉसिबिलिटी 2,3 2,4 2,5 2,6 2,3 सॉरी 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 और 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 और 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। ये आपके सामने 36 पॉसिबिलिटियां हैं। जब हम 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो आपके सामने 36 पॉसिबिलिटियां आएंगी। अब ये बोल रहे हैं कि आपका अधिकतम टोटल कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो 10 वाले नंबर पहले मुझे ढूंढने हैं। देखो भैया 10 वाले नंबर कहाँ कहाँ हैं? 1 2 3। ठीक है, ये 3 नंबर मुझे दिखाई दे गए। ठीक, 6,4 5,5 4,6। ठीक, और कोई 10 वाला है? टोटल 3 परिणाम आ रहे हैं आपके सामने, 1 2 3। ठीक, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम
3। अधिकतम परिणाम कितने हो गए? अधिकतम परिणाम है आपके सामने 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? तो इसकी प्रायिकता होगी 3/36, क्योंकि फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12 आ गया। क्या आ गया? 1/12। ये आपका ऑप्शन ए वाला इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो एक पासे के जो परिणाम होते हैं वो 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अधिकतम परिणाम कितने हो गए? 6। अब यहाँ पे सम संख्या कितनी बार आ रही? 3 बार आ रही। तो यहाँ लिखेंगे पहले अधिकतम परिणाम 6, ठीक है। और अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम आपके 3 हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 3/6 अर्थात 1/2। ऑप्शन इसमें 1/2 आ रहा है सी का, और इस वाले में 1/12 आ रहा है ए का, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने आपका 20 MCQ आपके सामने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए विकिपीडिया चैनल के साथ। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।